हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 45 दिन के अंदर आपका क्या टारगेट होना चाहिए पटवार एग्जाम्स के लिए। तो ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है कि लास्ट टाइम आपके कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट पॉलिटी के अंदर इतना टाइम दे दें कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप टाइम ना दे पाए, तो आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो साइंस है उससे लास्ट ईयर कितने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके कितने, टोटल आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री से भी आप देखोगे आपके कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपके इंडियन पॉलिटी से 7 क्वेश्चन थे और आपके जो बचा इंडियन ज्योग्राफी वहां से भी 7 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे करंट अफेयर से। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम जो आपका ट्रेंड रहा था वही इस साल ट्रेंड रहे, हो सकता है चेंज हो जाए, पर अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही वापस से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब देखो, जैसे आप साइंस है तो साइंस का जब आप सिलेबस उठाओगे तो साइंस में से कंफर्म है कि क्वेश्चंस आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आपके बीमारियां डिजीज से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके आहार और पोषण से पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी बेसिक साइंस से आपके यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन को 2 टॉपिक तो यहां से कंफर्म करने, एक तो आपका आहार और पोषण और इसके अलावा डिजीज। ठीक है, उसके अलावा फिर आप देख लीजिएगा, जैसे आपका इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री आपके दी गई है। तो इंडियन हिस्ट्री में से पहले तो यह होता था कि आपके कहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो पूछे जाते थे मॉडर्न हिस्ट्री से, पर लास्ट अभी 2-3 सालों से आपके एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए। अब एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप देखिएगा कि जैन धर्म है, आपके बौद्ध धर्म है, यहां से क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा इनका और करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा यहां पे वेटेज रहता है। अब जब यहां पे बात कर रहे हैं हम राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, तो याद रखिएगा राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के पिछली बार आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके, तो वो क्वेश्चन कितने हो गए थे आपके 17 क्वेश्चन। और जबकि आप राजस्थान ज्योग्राफी है तो राजस्थान ज्योग्राफी के टोटल क्वेश्चन ही पिछली बार 5 पूछे गए थे। तो वेटेज के हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि किसका कितना वेटेज रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है आपका राज व्यवस्था। ठीक है, स्टेट पॉलिटी से पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और राजस्थान जो करंट अफेयर्स है वहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किसका कितना वेटेज रहा था, किससे आपको कितनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी से पिछली बार आपके कितने पूछे गए थे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से मिला के आपको लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग क्या ये फिक्स रहेगा कि आपके 22 क्वेश्चन आपके आएंगे और उनका कितना रहेगा आपके 44 नंबर का, जिसमें से आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे 12 और इंग्लिश के पूछे गए थे 10। ठीक है, तो आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपके रीजनिंग और मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते रहो, आर्ट एंड कल्चर और मैथ्स को और रीजनिंग को इग्नोर करो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग के बिना पटवार का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो इसका वेटेज देख के चलो आप, वेटेज है ये 90%, लगभग आपका कितना 30% नहीं रहेगा, ये 33% रहेगा, 33.33% के आसपास में। तो केवल आपका ये 2 सब्जेक्ट ही वेटेज रखते हैं। और फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका कंप्यूटर। ये कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेला आपका कितना क्वेश्चन 10, आपका लगभग 30 नंबर का 15 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आपका जो वेटेज है उसका 10% ये अकेला सब्जेक्ट क्या करता है, कवर करता है। अब ये तो बात हुई लास्ट ईयर की। हम अब क्या करने वाले हैं तो देखिएगा, 2 क्लासें अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो है आपके इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश में आपके 4 ही टॉपिक दिए गए हैं। आप पूरी ग्रामर पढ़ते रहो, ग्रामर से आपके केवल और केवल ये क्वेश्चन है जो आपका कॉमन एरर का है। ठीक है, पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आप कॉमन एरर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इनका। ठीक है, और यहां पे दे रखा है इन्होंने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की ऑलरेडी अपने चैनल पर मैंने इसकी 16 क्लासेस डाल रखी है, जो 2024 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में भी कहां तक, जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हुआ था वहां तक, उसके बाद की जो है वो वापस प्लेलिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। तो ये वीडियो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स।
फ्रेजेस और ईडियम्स की मैंने पूरी क्लासेस डाल रखी है 2024 तक की, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और जो भी 2024 के बाद में क्वेश्चन पूछे गए उनकी प्लेलिस्ट आपके अपडेट कर दी जाएगी। फिर ये रहा जाता है कॉमन एरर का। तो कॉमन एरर के अब धीरे धीरे जो ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस और थ्योरी, ये दोनों की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, तो वहां से आप ये कवर कर सकते हो। और कॉम्प्रीहेंशन, देखो कॉम्प्रीहेंशन का ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है तो आप पैसेज सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज होगी। इसका कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप ये कर लोगे तो आपका कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको उसकी डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तो ये इन दोनों की क्लासेस आपके कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ये। और नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर में देखो इसमें एक टॉपिक मैंने नहीं लिखा था ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषताओं को पढ़ने से पहले आपको कंप्यूटर के बेसिक पढ़ने रहेंगे। और क्वेश्चंस कहां से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर की जनरेशन से। जनरेशन की फर्स्ट आपके प्रथम पीढ़ी के अंदर किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था या ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था? सेकंड पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? वीएलसी किसके अंदर यूज किया गया था? ठीक है, ये सारी के सारे आपके VLSI सॉरी ना उसका किसके अंदर यूज किया गया था, ये सारे के सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आप देखोगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम और रोम। देखो यहां पे रैम और रोम से आपको फुल फॉर्म तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रैम आपके स्थायी है, रोम स्थायी मेमोरी है, इन दोनों का क्या यूजेस होता है, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस। आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, क्वेश्चंस दे दिया जाएगा कि इसमें से आपको छांटना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा सीपीयू क्या होता है, मदरबोर्ड क्या है, ये इनके बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके कोई यहां से डिफिकल्टीज, ये तो आप सारे पढ़ सकते हो, ठीक है, यहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी एक एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड क्या है, पावर पॉइंट कैसे है, एक्सेल के लिए क्या, ठीक है। तो इनकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी तो उसके बाद में जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक।